हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोयल एग्ज़ाम प्रेप। एक बार फिर हम आ गए अपने उसी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की सीरीज़ में, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स बताए थे और क्या होता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, कितने फॉर्मूले यूज़ होते हैं, कौन कौन से मेथड्स में, वो सारे मैंने बताए हैं। अब उसी फोरकास्टिंग मेथड पे एक एक न्यूमेरिकल भी बताएंगे। डिक्रीजिंग मेथड का न्यूमेरिकल मैं नहीं बता रही क्योंकि वो एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो टाइम वेस्ट है न्यूमेरिकल का। बाकी जो तीन हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिकल और इंक्रीमेंटल इंक्रीज, इन तीनों पे मैं एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगी। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड पे है। ठीक है, पहला वाला सबसे हमारा मेथड उस पे है। एक चीज़ और नोटिस कर लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन मैं यूज़ कर रही हूँ ये सेम क्वेश्चन में सारे, ये सेम जो वैल्यू है ये सारे क्वेश्चन में मैं यूज़ करूँगी, ताकि आपको डिफरेंस पता चल पाए कि किस मेथड में पिछले वाले से क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ कॉमन डेटा फाइंड द पॉपुलेशन फॉर ईयर 2020 यूजिंग द अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। ये हमारे पास ईयर दिया हुआ है और उस पर्टिकुलर ईयर में क्या पॉपुलेशन थी वो दी हुई है। तो देखते हैं ये इन अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में पहला स्टेप क्या है। ये 4 स्टेप में ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। सबसे पहले स्टेप में कितना इंक्रीज़ हो रहा है हर साल वो हम निकालेंगे। उसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे, एक में ईयर, एक में पॉपुलेशन और एक में इंक्रीज़ लिखेंगे। तो जो ईयर का कॉलम है, जो भी आपका ईयर दिया हुआ है, जैसे 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए। उस पर्टिकुलर ईयर में जो भी आपका पर्टिकुलर दिया हुआ है पॉपुलेशन, वो सारी डेटा नोट कर लीजिए। जैसे 1930 में दिया 25,000, 1940 में 28, 1950 में 34,000, 1960 में 42,000, 1970 में 47,000। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो ये 1930 के बाद डायरेक्ट 1940, यानी कि इसके बीच में एक डिकेड का फ़र्क है, यानी कि 10 ईयर्स का। उसी को एन की वैल्यू बोलते हैं। अब जो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है वो 2020 के लिए पूछा हुआ है। ठीक है, यानी कि 1970 के बाद 2020 आएगा सीधे आपके 5 डिकेड के बाद, यानी कि 50 ईयर्स के बाद आपका 2020 रिपीट होगा, यानी कि एन की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। अब इसमें जो ये अरिथमेटिक इंक्रीज़ में यही एक लाइन आपका ऐड होगा, इंक्रीज़। हेडिंग डालिएगा तीसरे वाले कॉलम में, इंक्रीज़। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है उसमें से जो आपकी प्रीवियस वैल्यू है उसको माइनस कर दीजिए। जैसे आज हमारे पास 25,000 की हमारे इंडिया में पॉपुलेशन है, अगले आने वाले 10 साल बाद वो 28,000 होगी, तो कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो ये पहली वाली रो में तो ये ब्लैंक रहेगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ है नहीं। अब यहाँ से डिसाइड करेंगे, तो आप एक काम करिए, नीचे से स्टार्ट करिए लिखना। ठीक है, हमें ऊपर से लिखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम टाइम में ये जो हम लोग माइनस करते हैं ना, ये ऊपर वाले तो नीचे वाली वैल्यू ब्लैंक हो जाती है। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो 47 माइनस 42 करेंगे, आपके पास आएगा 5,000। 42,000 माइनस 34,000 करेंगे, 8,000 आएगा। 34,000 माइनस 28,000 करेंगे, 6,000 आएगा। और 28,000 माइनस 25,000 करेंगे तो 3,000 आएगा। ये ऊपर वाला ब्लैंक हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ ये है, यानी कि हर 10 साल पे कितना पॉपुलेशन आपका इंक्रीज़ हुआ है, ये उसकी वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है Pn इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार, इसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है। Pn हमें निकालना है, पी नॉट की वैल्यू हमें पता है, प्रीवियस पॉपुलेशन जो कि है 47,000। अब हमें एन चाहिए और एक्स बार चाहिए, तो इसमें पहले एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेप है हमारा, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एक्स बार। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी इंक्रीज़ हमारा निकला है उसका सम निकालेंगे। सम निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितने भी आपके स्टेप्स दिए हुए हैं उन सारे वैल्यूज़ को ऐड करो, डिवाइड बाई जितनी बार है वो उतने से डिवाइड कर दो। तो एक्स बार निकालने के लिए 3,000 प्लस हमारा 6,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 और डिवाइड बाई ये 4 बार हमारा इंक्रीमेंट हुआ तो डिवाइड बाई 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 22,000 बाई 4, तो आपकी एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 5,500। तीसरा स्टेप है हमारे पास नंबर ऑफ डिकेड, एन निकालने का। एक्स बार हो गया, पी नॉट पता है, पी एन निकालना है, अब रह गया एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू 1970 तक आपकी वैल्यू दी हुई है और निकालना आपको 2020 तक है। तो बीच में जो माइनस हो रहा है ना, जो डिकेड आपके माइनस हो रहा है उनको लिख दीजिए। तो 2020 में से 1970 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 50 आएगा। तो एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो 50 ईयर में 5 डिकेड होंगे, तो एन की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, लास्ट स्टेप है हमारे पास पॉपुलेशन फॉर 2020 ईयर, जो हमारे पास फॉर्मूला है एक्चुअल, अब वो पुट करेंगे। पी नॉट की वैल्यू यानी कि पी 1970 जो लास्ट आपका पॉपुलेशन है वो, प्लस एन की वैल्यू 5 आई थी, एक्स बार की वैल्यू 5,500 आई थी।
तो P2020 इज इक्वल टू 1970 पे जो पॉपुलेशन है वो 47,000 है प्लस 5 गुणे 5500। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 74,500। यानी कि जो आपकी 2020 जब आएगा तो उस समय जो आपकी पॉपुलेशन होगी वो 74,500 पहुँच जाएगी। यानी कि आपका क्वेश्चन में कह रहा था कि 1970 तक वैल्यू दिया है, 2020 में निकालिए, तो 2020 में हमने निकाल दिया, वैल्यू आई आपकी 74,500। तो ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हो गया। यानी कि 2020 जब आएगा तो यानी कि आज से ठीक 50 साल बाद जो हमारी पॉपुलेशन आएगी वो 74,500 आएगी इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड पे सॉल्व करेंगे। एक बात और याद रहे, अगले न्यूमेरिकल को पढ़ने के लिए पिछला न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, और अगर कुछ नहीं आ रहा है तो ये न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड का। अगर ये न्यूमेरिकल आपको पता है तो आगे आने वाले 2 न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजी हैं, सिर्फ एक स्टेप पे ऐड होगा। यहाँ तक आपको हर न्यूमेरिकल में निकालना पड़ेगा। अगले आने वाले जो भी आपके मेथड्स हैं उसमें एक लाइन और ऐड हो जाएगी। जैसे ज्योमेट्रिकल निकालना है तो नेक्स्ट आर की वैल्यू निकालनी होगी, जैसे इंक्रीमेंटल इंक्रीज निकालना है तो आपको एक और वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये 3 स्टेप आपको आना चाहिए, उसके बाद ही जो प्रोसेस है वो उसमें चेंज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसमें कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।